चलिए अब हम लोग एपी का दूसरा पार्ट देखते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी जैसे कि पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था कि nth टर्म, एपी के nth टर्म का फॉर्मूला हमें मिला था n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे हमारा an हो गया nth टर्म, मतलब nवां प्लेस पे जो आएगा, a हो गया फर्स्ट टर्म, n हो गया नंबर ऑफ टर्म, और ये हो गया डी, कॉमन डिफरेंस। अब हम लोग देखेंगे कि एपी के n टर्म का सम, यानी कि एस एन पढ़ेंगे आज हम लोग। एस एन का मतलब होगा एस फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। जिससे इसका मतलब ये होगा, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम यदि S3 लिखते हैं, इसका मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, और सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म हो गया जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का सम। अब जैसे S4 होगा या S5 मान लीजिए, S5 मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म हो जाएगा, यानी कि पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म प्लस चौथा टर्म प्लस पांचवा टर्म। इस प्रकार से एस एन का इसी प्रकार मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा डॉट डॉट, इस प्रकार से nth टर्म तक, यानी कि कह सकते हैं कि एस एन, जिसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस इसी प्रकार से चलते चलते n टर्म तक का सम। चलिए अब देखते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं सम ऑफ n टर्म। तो फॉर्मूला है हमारा एस एन इक्वल टू, एक फॉर्मूला है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ये फॉर्मूला है जिससे हमको सम ऑफ n टर्म निकालना है, और हमें नंबर ऑफ टर्म n मालूम हो, फर्स्ट टर्म मालूम हो, और ए एन मतलब लास्ट टर्म या nth टर्म मालूम हो। जैसे कि हमको मान लीजिए डी मालूम, कॉमन डिफरेंस मालूम नहीं है, लेकिन फर्स्ट टर्म और nth टर्म मालूम है और n मालूम है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और यदि हमको डी मालूम है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जिससे एस एन फाइंड करना है और हमें n मालूम है, a मालूम है और d मालूम हो। तो अलग अलग केस में ये दोनों फॉर्मूला यूज करते हैं। यदि हमको d मालूम है, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म मालूम है, नंबर ऑफ टर्म मालूम है, तो ये फॉर्मूला। यदि हमें लास्ट टर्म मालूम है और फर्स्ट टर्म मालूम है और nth टर्म मालूम है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। आइए इन फॉर्मूला का अब हम लोग कुछ एग्जांपल से यूज करते हैं, कैसे यूज करना है। जैसे कि एग्जांपल में मान लीजिए आपके पास एक एपी दिया हुआ है कि 1
3 5 7 डॉट 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 ये एपी दिया हुआ है। निश्चित रूप से आप जानते हैं ये ओड टर्म्स हैं, ओड नंबर्स हैं। तो अब क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ मान लीजिए 21th सम ऑफ 21 सॉरी 21th नहीं, सम ऑफ 21 टर्म्स ऑफ दिस एपी। इस एपी के 21, यहाँ पर एक वर्ड जोड़ सकते, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ दिस एपी। मतलब इस एपी का यहाँ से लेके, जैसे ये फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड थर्ड फोर्थ, जैसे यहाँ तक 4 टर्म है, इसी प्रकार से यहाँ से काउंटिंग करते 21 टर्म जहाँ पूरा होगा, जहाँ भी हो जाए, तो पहला से लेके 21 टर्म तक का हमें सम फाइंड करना है। तो ये कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले इस एपी का हमें फर्स्ट टर्म ये मालूम है, ये यहाँ पे हो गया 1। उसके बाद देखिए डी हम फाइंड कर सकते हैं। डी मैंने कॉमन डिफरेंस 3 - 1 2 या फिर 5 - 2 5 - 3 2। तो चलिए डी इक्वल टू 3 - 1 हो जाएगा, यानी कि 2। और हमें एन कितना नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म का सम फाइंड करना है। तो हमें क्वेश्चन में है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। तो ये 21 टर्म यही हुआ हमारा एन है, नंबर ऑफ टर्म। तो इसे में देखिए तो हमें ए मालूम है, डी मालूम है और एन मालूम है। तो वैसे केस में हमें इस दोनों में से ये फॉर्मूला अप्लाई करना बेहतर होगा, क्योंकि इसमें हमें ए मालूम है, डी मालूम है और एन मालूम है। तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें डी का यूज है। तो इसीलिए हमारा हो जाएगा देयरफॉर एस एन इक्वल टू फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आइए देखिए, तो फॉर्मूला का यदि हम यूज करेंगे तो हो जाएगा n/2। n हमारा था 21/2 2a, यानी कि 2 इंटू ए कितना था 1 था, प्लस n -1, तो n है 21 -1 इंटू डी कितना था हमारा, डी था 2। यहाँ पर पुट कर देंगे तो 21/2 21 2 21 - 1 20 इंटू यहाँ पे 2। तो ये हो गया हमको 21/2 2 प्लस 20 इंटू 2 40 21/2 इंटू 40 प्लस 2 42। इस प्रकार से 21 इंटू 21 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 441 आंसर। यानी कि इस एपी के फर्स्ट 21 टर्म का सम होगा हमारा 441। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहता है फाइंड द सम ऑफ दिस एपी। एक तो एपी है हमारा, फाइंड द सम ऑफ दिस एपी। मान लीजिए हमारा है 3 5 7 डॉट 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 डॉट
91। तो ये AP दे दिया। फाइंड द सम ऑफ दिस AP। तो कैसे US का सम फाइंड करेंगे? तो सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखिए इस AP में फर्स्ट टर्म A हो गया 3, कॉमन डिफरेंस D, तो 5 - 3 हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ पे हमें ये मालूम नहीं है कि कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पर क्या मालूम है? लास्ट टर्म मालूम है। तो मान लीजिए कि ये मान लीजिए nवा टर्म है AN इक्वल टू 91। मान लेते हैं कि AN इक्वल टू हो जाए 91। ये हम कर रहे हैं n फाइंड करने के लिए। पहले n कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ टर्म में, मतलब यहाँ से 3 से लेके 91 तक कितने टर्म हैं, ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? मान लेते हैं कि AN है हमारा 91, मतलब 91 है nth प्लेस पे, ऐसा मान लिया। तो AN का अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए। AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू हो गया 91। तो इसमें हम A हमारा है यहाँ पे 3 प्लस n मालूम करना है, और D हो गया हमारा यहाँ पे निकला हुआ है 2। तो हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2 इंटू n, 2n 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 91। तो हो गया 2n, 3 माइनस 2 हो गया 1 इक्वल टू 91। तो 2n इक्वल टू 91 माइनस 1। दिस इम्प्लाइज 2n इक्वल टू 90। तो कटा दीजिएगा तो हो जाएगा 45। इस प्रकार से हमें n इक्वल टू मिल गया 45। यानी कि यहाँ पे 3 से लेके 91 तक हमारे पास 45 टर्म है। तो हमें निकालना है सबका सम। तो अब जो हमें फाइंड करना था सम ऑफ दिस AP, तो SN लगा दीजिए। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें देखिए n मालूम चल गया, यहाँ पे n मालूम चल गया 45, A मालूम है, और AN भी मालूम है लास्ट टर्म। तो A मालूम है, AN मालूम है, n 45 फाइंड कर लिया हमने। तो सबसे आसान होगा पहला वाला फॉर्मूला यूज करना। तो SN इक्वल टू ये फॉर्मूला लगाइए यहाँ, n/2 A प्लस AN। चूँकि हमें यहाँ पर A भी मालूम है और AN भी मालूम है, तो हो जाएगा हमारा n/2 A। सॉरी, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। n इक्वल टू 45 डाल दीजिए। A था हमारा इस AP में 3, AN हमारा है 91, यहाँ पे A हो गया 3, AN हो गया 91 लास्ट टर्म यानी कि। तो हो जाएगा हमारा 45/2 इंटू 3 + 1 4 और 9 मल्टीप्लाई तोड़ देंगे। 2 4 जा 8, 1 14 2 7 जा, तो 45 इंटू 47। अब ये वैल्यू जितना